Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की कविता 16 करमवीर। करमवीर अर्थात अपने कर्तव्यों से विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति यानी कर्मठ व्यक्ति। इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इसमें करमवीर के गुणों का वर्णन किया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि करमवीर का जीवन संघर्षों से भरा रहता है। उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर पल हर पग पर उन्हें चुनौतियां मिलती रहती है, लेकिन वह कभी भी इनसे घबराकर पीछे नहीं हटते हैं। वह हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कविता करमवीर। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो मनुष्य विविध प्रकार यानी अनेक प्रकार की बाधाओं और अड़चनों को देखकर घबराते नहीं हैं, जो भाग्य के भरोसे रहकर दुख नहीं भोगते और पछताते नहीं हैं। काम कितना कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। काम कितना भी कठिन क्यों न हो किंतु उन्हें वह काम कभी भी बोझ नहीं लगता है। जो वीर पुरुष भीड़ में चंचल बनकर नहीं रहते। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं उनकी कर्म निष्ठा के कारण उनके बुरे दिन भी एक पल में अच्छे दिनों में बदल जाते हैं और सब जगह हर समय वही फलते फूलते हुए मिलते हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अनेक प्रकार की बाधाओं को देखकर घबराते नहीं हैं और भाग्य के भरोसे रहकर पछताते नहीं हैं, यानी वह यह नहीं सोचते हैं कि मेरे भाग्य में यही लिखा था। वह हमेशा परिश्रम करते रहते हैं और काम कितना भी कठिन क्यों न हो उनके लिए, लेकिन उन्हें कभी भी वह काम बोझ नहीं लगता है और कभी भी वह भीड़ में चंचल नहीं बनते। यानी जो भीड़ में सब इंसान कर रहे हैं वह वो नहीं, उनके पीछे नहीं चलते हैं, वह अपना रास्ता स्वयं निकालते हैं। उनकी कर्म निष्ठा के कारण उनके बुरे दिन जो है वो एक पल में अच्छे दिनों में ही बदल जाते हैं और सब जगह परिश्रम करने वाले व्यक्ति ही फलते फूलते हुए दिखाई देते हैं। कि कर्मवीर व्यक्ति पर्वतों को भी काटकर सड़क बना देते हैं, मरुभूमि यानी मरुस्थल में भी सैकड़ों नदियां बहा देते हैं, यानी कि वे अपने परिश्रम से रेगिस्तान में भी नदियां बहा देते हैं। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। भेद नभ तन का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं समुद्र के गर्भ में भी वे जलयान यानी जहाज चला देते, जंगल में भी वे मंगल रचा देते हैं, यानी यदि उन्हें जंगल में भी छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर भी वे खुशी खुशी अपने कार्य को पूरा करते हैं। कि आकाश पाताल के रहस्य को भी करमवीर ने बता दिया है। सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटी से छोटी क्रिया यानी कार्य के बारे में भी उन्होंने बतला दिया है। जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं,
कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताते, काम करने की जगह बातें नहीं बनाते हैं, किसी भी काम को वे कल के ऊपर नहीं टालते हैं। कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं, काम करने के स्थान पर केवल बातें नहीं बनाते हैं, यानी कि वह आज का काम कभी कल पर नहीं छोड़ते हैं। वो व्यर्थ बातें करके अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। यत्न यानी कोशिश करने में कभी भी वो अपना जी नहीं चुराते हैं, यानी हर एक मुश्किल से मुश्किल काम को भी वह हमेशा करने के लिए तत्पर रहते हैं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। कवि कहते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो उनके करने से नहीं होता है। वह प्रत्येक मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी कर सकते हैं, इसलिए वह दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं, एक मिसाल बन जाते हैं। आकाश को छूते हुई पर्वतों की चोटियाँ और वे अंधकारपूर्ण जंगल जहाँ पर हमेशा अंधकार ही रहता है। गर्त जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लहर। गर्जना करते हुए भीषण समुद्र और आग की विकराल लपटें, ये खपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। यह सब कर्मवीर के हृदय को कभी भयभीत नहीं कर सकती है। भूल कर भी वह कभी अपने काम में नाकाम नहीं रहते हैं, वह कभी भी अपने काम में असफल नहीं होते हैं। कवि कहते हैं कि आकाश को छूती हुई पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियाँ और वे घने जंगल जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, और गर्जना करते हुए यानी कि समुद्र की ऊंची ऊंची उठती हुई लहरें और आग की ऊंची ऊंची लपटें भी कभी भी कर्मवीर के हृदय को भयभीत नहीं करती हैं, और वे कभी भी अपने काम में नाकाम नहीं रहते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। वे हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, कठिन कुछ भी नहीं उनके है जो जी में ठना। कवि कहते हैं कि कर्मवीर व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा चिलचिलाती धूप को भी चांदनी में परिवर्तित कर देते हैं, और काम पड़ने पर वे शेर का भी सामना कर सकते हैं। वे हंस हंस कर लोहे के चने चबा लेते हैं। लोहे के चने यानी उनके सामने कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, वे हंस कर उसका सामना करते हैं, और मुसीबतों का वो डट कर सामना करते हैं। कठिन कुछ भी नहीं उनके है जो जी में ठना। उन्होंने जिस काम को करने के लिए ठान लिया है, उनके लिए वह कुछ भी कठिन नहीं है। जिस कार्य को करना है उनके लिए वह कार्य बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। कवि कहते हैं कि कर्मवीर व्यक्ति कितने भी कोसों क्यों न चले पर वे कभी भी थकते नहीं हैं, और ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे वह सुलझा नहीं सकते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसे वह पूरा नहीं कर सकते हैं। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते। कर्मवीर व्यक्ति कभी भी अपने काम को शुरू करके बीच में नहीं छोड़ते हैं। वे विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं। उनके सामने कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों न आ जाए, वे कभी भी मुंह नहीं मोड़ते, यानी कठिनाई से डरकर भागते नहीं है। वे हमेशा कठिनाई का सामना करते हैं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। कवि कहते हैं कि कर्मवीर व्यक्ति कभी भी व्यर्थ की बातें करके तारे नहीं तोड़ते, यानी वे केवल बातों ही बातों में कुछ करने की नहीं कहते हैं, अपितु वे कुछ करके दिखाना चाहते हैं।
करोड़ों की संपदा से भी जिनका मन जुड़ा हुआ नहीं है, यानी जिनको संपदा यानी संपत्ति, जिनको करोड़ों की संपत्ति भी नहीं चाहिए। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। उनके हाथ से कोयला भी हीरा बन जाता है, यानी कर्मवीर व्यक्ति इतना परिश्रम करते हैं कि कोयले को भी हीरा बना देते हैं। परिश्रम एवं योग्यता के बल पर वे कांच के टुकड़े को भी एक उज्जवल रतन बना देते हैं। तो बच्चों, इस कविता में बताया गया है कि कर्मवीर व्यक्ति हमेशा परिश्रम करते हैं, वे कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं। उनके सामने कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, वे प्रत्येक मुसीबत का डटकर सामना करते हैं, कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। वे हमेशा परिश्रम करते हुए आगे बढ़ते हुए जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को सरल भाषा में समझते हैं। बाधा, रुकावट। फूले फले, प्रसन्न। व्योम, आकाश। तम, अंधकार। वृथा, व्यर्थ, बेकार। भयदायिनी, भय देने वाली। विविध, अनेक प्रकार की। जी, हृदय, मन। दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो। नाकाम, बिना काम के, बेकार। संपदा, संपत्ति। उज्ज्वल, चमकीला। आन, क्षण। यत्न, कोशिश। शिखर, पर्वत की चोटी। कलेजा, हृदय। रतन, रत्न, बहुमूल्य पत्थर। कार्बन, कोयला।